इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको अभी मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तूफान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूरे हलचल मची हुई है और इसमें करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है। हमारे भारत में, श्रीलंका में, भूटान में, सियाचिन में। और हम चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम के करने के पहले उन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ऐसी आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं हमें भविष्य में फिर न दें। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, याद करूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख को दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। किसी भी बात को सर्वोत्तम तरीके से कहने की कला कविता है। इसलिए बच्चन जी के विषय में मैं कुछ अपना शब्द नहीं कहूंगा। बच्चन जी की कविता स्वयं अपना राज खोलेगी। 7 दशक पहले हिंदी के गढ़ का तोड़ जटिल ताला, मिट्टी के घट प्याले लेकर निकला था यह मतवाला। सुख दुख की रसरंजित मदिरा इसने ऐसी बरसाई, मरुस्थली कविता थी तब की, अब कविता की मधुशाला। आशीर्वाद पुरस्काराच्या या कार्यक्रमात पुरस्काराचे 2 प्रकार होते। पहिला प्रसिद्ध साहित्यिक डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन द्वितीय पत्रकारिता पुरस्कार, जो अनेक भाषिक पत्रकारांना दिला गेला, आणि दुसरा राजभाषा हिंदी बद्दलचा पुरस्कार। વધુમાં વધુ લેખો વિજ્ઞાનને લગતા જ હોય છે, જેને માટે મને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીએ પણ નેવ સાયન્સ સેન્ટર તરફથી એવોર્ડ આપ્યો છે 2001માં। અને આ એક બાબત એ લોકોને અદ્વિતીય લાગી કે આજે સાયન્સ વિશે લખનારા કે એની માટેને એકે અલગ વિજ્ઞાન સામયિક રહ્યા નથી। અંગ્રેજીમાં પણ એક પણ સામયિક રહ્યું નથી હિન્દુસ્તાનમાં। ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું એક જે સાયન્સ રિપોર્ટર નીકળતું હતું એ પણ બંધ થઈ ગયું। ત્યારે પણ વિજ્ઞાનની પર આટલું બધું લખવું અને વિજ્ઞાનને પોપ્યુલર બનાવવા માટે, લોકપ્રિય બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા એ એક પ્રશંસનીય કામ છે। અને ઉમાકાંત વાજપેયીએ કહ્યું હતું કે એમણે ઘણા ગુજરાતીઓ તરફથી આ બાબતમાં જાણકારી મળી, એમણે એમની રીતે તપાસ કરી અને પછી મારું નામ નક્કી કર્યું। संस्कृत भाषा ही तसं पाहिलं तर फार जुनी देववाणी म्हटली जाते। वेदांपासून ही भाषा अस्तित्वात आहे, पण हळूहळू त्या भाषेचा खूप लोप होत गेलेला आहे। क्व सूर्यवंश प्रभवः क्वच अल्प विषयामतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडपेना अस्मि सागरम। तसंच संस्कृत भगवद्गीता आजही मी लहान लहान मुलांना शिकवते। एक बालसंस्कार वर्ग म्हणून मी कॉलनीतल्या कॉलनीत म्हणा किंवा आमच्या एरियामध्ये मी सुरू केलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा मी संस्कृत भाषा शिकवते तेव्हा त्यांना सांगते की न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम तद्धाम परम मम। जब साहित्य और भाषा अप्रासंगिक होते जा रहे हो समाज के लोगों के लिए, ऐसे समय में आशीर्वाद का यह प्रयास कि सरकारी स्तर पर जो हिंदी के प्रयोग की बात चल रही है, उनके लोगों को और भी प्रमोट करने के लिए अगर आशीर्वाद ने प्रयास किया है तो सचमुच बहुत सराहनीय है। और इसलिए भी सराहनीय है कि एक सीमित बजट में आम सरकारी अधिकारी हिंदी को किस तरह से आगे लाता है, हिंदी भाषा में काम करके, साहित्य में काम करके। तो ऐसे समय में जब वो बहुत विस्तारित काम करता है, उस दौरान अगर उसको हम अपना समर्थन देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं,
तो ये बहुत काबिल तारीफ है। और जहाँ तक निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, उनको भी आगे बढ़ के इसमें और काम करना चाहिए। जितने लोग हिंदी जानते हैं या बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, बहुत अच्छा सृजन करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, तो उन्हें मौका देना चाहिए और ये हमारी आशीर्वाद संस्था ऐसा कर रही है, तो इससे मुझे बड़ी खुशी है। कानपुर में एक दंगा हुआ था, उस पर मेरी गाड़ी जला दी गई थी, मुझे भी चोट आई थी, मुझे भी गोली लगी थी। तो मैंने दंगे की उस समय रिपोर्टिंग की थी। तो दंगे की जब रिपोर्टिंग की थी तो उसमें मैंने सब दिखलाया था किस तरह से गोलियां चली, लोग किस तरह से मरे। उसमें AK-47 की भी यूज़ हुई थी, एक ADM मार दिए गए थे कानपुर पे, तो मैंने वो सीन भी लिया था। उसके बाद सिमी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, सिमी ने उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था 5 खून के पैसे हैं। जिस एक हमको वहाँ के तत्कालीन SP को आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नेशनल इंटीग्रेशन बोलने से नहीं, मुँह से बोलने से कुछ नहीं होगा। इमोशनल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए जो संविधान का जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसको मान्यता देने से कुछ नहीं चलेगा ना। हम सब जो भाषाएं हैं उसको मान्यता के साथ साथ ये सामाजिक जो कार्य है, जैसे कि आशीर्वाद ने किया है, सबको सम्मान करके, सब भाषा को सम्मान करके, इस तरह से हम नेशनल इंटीग्रेशन में, इमोशनल इंटीग्रेशन से हम आगे आ सकते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ काम कर सकते हैं। ते दिले गेले राजभाषाश्री पुरस्कार हा ईश्वरचंद्र श्रीवास्तव स्मृती पुरस्कारही यावेळी दिला गेला। सबसे पहले आशीर्वाद को अनवरत पिछले कई वर्षों से साहित्य और संस्कृति की सेवा करते रहने के लिए मैं बधाई देता हूं। आशीर्वाद की पूरी टीम को, वाजपेयी जी को और उनकी बेटी नीता को, उनके तमाम सहयोगियों को मैं सचमुच मन से बधाई देता हूं कि मुंबई जैसा एक शहर, जो एक भागदौड़ का शहर है, कहते हैं बहुत ही प्रोफेशनल शहर है, ये किसी को फुर्सत नहीं है किसी के सुनने की, उस शहर में वाजपेयी जी पूरी तन्मयता से साहित्य और संस्कृति की सेवा में लगे हैं और न सिर्फ स्वयं सेवा करते हैं बल्कि साहित्य और संस्कृति की सेवा में जुटे लोगों को सम्मान भी देते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। जिन पत्रकारों को आज पुरस्कार दिया गया उनको मैं बधाई देता हूँ। सरकारी उपक्रमों में, छोटे और बड़े उपक्रमों में जो हिंदी का काम चल रहा है, राजभाषा के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे कर्मचारियों, उनमें से जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, उन कर्मचारियों को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। कवि, अनुवादक, आलोचक, आत्मकथा लेखक के साथ साथ अंग्रेजी के शिक्षाविद रहे हैं। वो अंग्रेजी पढ़ाते थे लेकिन हिंदी में कविता लिखते थे। पढ़ाता हूं अंग्रेजी जिसने द्वार विश्व कविता के खोले, पढ़ाता हूं अंग्रेजी जिसने द्वार विश्व कविता के खोले, रहती है मन में ही मन की बात बिना अवधि में बोले। मधुशाला में मैंने एक रिदम रखी है, हाला प्याला साकी बाला मधुशाला। हाला यानी शराब, प्याला आप समझ गए, साकी बाला यानी जो वहाँ पे सर्व करती है, एंड मधुशाला। तो मैंने पहला स्टेंजा ये है कि सुख में हंस के पीते हाला, दुख में रो के पीते प्याला, ये भी हंसते वो भी हंसते ओ साकी बाला, बड़ी अजब गजब तेरी मधुशाला। आशीर्वाद संस्था 1969 में शुरू की थी। पहले हमने आशीर्वाद पत्रिका शुरू किया था, तत्पश्चात अखिल भारतीय स्तर पर हमने साहित्यिक प्रतियोगिताएं शुरू की, कहानी, कविता, एकांकी और निबंध वगैरह लोगों से मंगवाते थे, उन्हें पुरस्कृत करते थे। तत्पश्चात 1974 में हमने पहला लेखक सम्मेलन किया, इसमें ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से लगभग 70 लेखकों ने भाग लिया था। दूसरा लेखक सम्मेलन हमने 1978 में किया, जिसमें पंडित नरेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष थे, डॉक्टर हरिवंश बच्चन, तेजी बच्चन को मिला करके लगभग 50-60
लेखकों ने भाग लिया था। शुरू से मेरा जो माहौल था साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल था, और मैं 1962 में बॉम्बे आया। मैं मूलतः कानपुर का रहने वाला हूँ, तो कानपुर में साहित्यिक माहौल बहुत अच्छा था, और बॉम्बे में आने पर मुझे उससे भी अच्छा माहौल मिला। तो मेरी इच्छा हुई कि कोई संस्था बना करके साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाया जाए, और 1969 में मैंने ये सभी भाषाओं के में अपनी विज्ञप्ति भेजते हैं और अनुरोध करते हैं कि जिन पत्रकारों ने राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक कुरीतियों पर कार्य किया हो पिछले वर्ष, वे अपना अपना बायोडेटा भेजें, और उन बायोडेटा के आधार पर एक चयन समिति हमने बनाई है। वो चयन समिति उनको देखते हुए उनका चयन करती है। उसमें हम उम्र का लिहाज नहीं रखते। कोई नया पत्रकार भी अगर अच्छा काम कर रहा है या किया है, उसे भी हम पुरस्कार दे सकते हैं। इस प्रकार हमने पिछले 2 वर्षों से ये काम शुरू किया है। हमेशा से आशीर्वाद ने और डॉक्टर वाजपेयी ने ये सोचा है कि कुछ अलग सा किया जाए। हम फिल्म अवार्ड्स जैसे किया करते थे, तो जब हमने पाया कि फिल्म अवार्ड्स से अलग हटकर भी कोई चीज़ की जाए, उन्होंने साहित्य की रेखा को कभी लांगा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। साहित्यिक गोष्ठियाँ अखिल भारतीय पैमाने पर हम किया करते थे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भाषा, हिंदी, उर्दू और मराठी का अवार्ड तो हम देते ही थे, तो क्यों ना इसमें एक और भाषाएं जोड़ी जाएं, तो इसमें भारतीय एकता का प्रतीक हो, जिसमें पूरा देश मिलकर, कहते हैं पिछली बार हमारे अरुण गुजराती साहब आए थे तो उन्होंने कहा था, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, लेकिन आशीर्वाद की कहानी जरूर रहेगी, याद की जाएगी। इसीलिए इस काम के लिए कि आशीर्वाद ने हमेशा से कुछ अलग सा सोचा है। हो सकता है अगले साल हम कुछ और साहित्य सुरभि के द्वारा कुछ और हम नया सोचें, नया करने की गुजारिश करें, ताकि हमारे साहित्य को एक नई प्रेरणा मिले, एक नई दिशा मिले। जो भी क्षेत्र में भाषा है, हर 2 मील पर भाषा बदलती है, हमारी डायलेक्ट बदलता है, एक प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। इतना बड़ा ये विशाल देश है, और उस विशाल देश में एक भाषा का सूत्र होना बहुत ही आवश्यक है। और राजभाषा, हमारी अलग अलग प्रांत हैं, उनकी राजभाषा अलग अलग है। महाराष्ट्र में जैसे राजभाषा मराठी है, बंगाल में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है। उसी तरह से ये सारे देश की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। तो इन भाषाओं के साथ हम जो हमारी बहनें हैं, छोटी हैं, और हिंदी को हम कह लें कि हम एक देवनागरी जो पूरी है, तो वो एक माँ जैसी है, एक नागरी लिपि। तो मैं इसमें यही चाहूँगा, ये मेरा एक छोटा सा एक है हिंदी में, कि इस तरह के प्रोत्साहन होने चाहिए, पुरस्कार होने चाहिए, और हम सबको मिलकर के, है ना, ऐसा करना चाहिए कि हम इसको अधिक से अधिक हम अपनी बोलचाल में इसका प्रयोग अधिक से अधिक करें। एक ही मंच पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग भाषाओं के लोगों को एक साथ पुरस्कृत करना, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उनको एक साथ, जहां हम कहते हैं एक भाषा छोटी है, एक भाषा बड़ी है, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, यहाँ पर एक ही भाषाओं के लोगों को जब हम समानांतर खड़ा करके उनको पुरस्कृत करते हैं, तो सबके मन में भाईचारा बढ़ता है और एक दूसरे की भाषाओं के प्रति प्यार और आदर बढ़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हाँ, अब ये बात है कि ये प्रयास होने चाहिए, और ये कैसे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये प्रयास, इसको प्रयास ही कहूँगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है करना। अभी ये एक गोवर्धन पर्वत जैसा है कि इसको उठाने के लिए बहुत सारे सहयोगियों की, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। वैसे हिंदुस्तान की सारी जबानें बहुत अच्छी है, अपने कल्चर में, अपने लिटरेचर में बहुत ही रिच है, और हर जबान में बहुत ही काम हुआ है। लेकिन चूंकि हमारी ये राष्ट्रभाषा है, और बार बार हर साल इसी समारोह के जरिए आशीर्वाद लोगों को ये याद दिलाना चाहता है कि ये जो हमारी जबान है, ये बढ़ते रहना ही चाहिए, इसलिए कि एक ही प्रेम का लिंक है जो पूरे हिंदुस्तान को एक जगह जोड़ सकता है, एक ही उसमें पुरो सकता है। साहित्यिक अवार्ड जब भी देते हैं, मैं जरूर श्रद्धा से आता हूँ, क्योंकि श्रद्धा से बहुत ही
सिंसियरिटी से इन्होंने ये काम किया है और जिस तरह से और लोगों ने भी कहा कि सच्चाई है कि इसे इन्होंने बरकरार रखा है, लगातार ये काम करते रहे हैं। हमारे दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों का यह सम्मिलित प्रयास है। सिर्फ हिंदी अधिकारी का ही यह प्रयास नहीं है, हमारे निर्देशक महोदय का अधिकतम सहयोग मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, श्री मुकेश शर्मा जी का, और हमारे कर्मचारियों का भी, जो अन्य अनुभाग हैं वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका भी पर्याप्त सहयोग मिलता है और इसी की वजह से हम अच्छा काम कर पाते हैं। और हिंदी अधिकारी तो खैर लीडर होता ही है काम का, तो सबके सहयोग से ही हम अच्छा काम कर पाते हैं और निश्चित रूप से ये सभी को पुरस्कृत किया गया। मला हा राजभाषाश्री पुरस्कार मिळाल्याचा खूप आनंद झाला। मी नोकरी लागल्यापासून म्हणजे गेली 20 वर्षापासून माझं बहुतेक कार्यालयीन काम मी राजभाषा हिंदीमध्ये करते आणि ते त्या भाषेच्या बद्दलचं जे श्रमाचं माझं चीज मला 20 वर्षांनी का होईना आशीर्वाद संस्थेतर्फे राजभाषाश्री पुरस्कार मिळाला, त्यामुळे माझं कामाचं मला चीज झालं, मला त्याबद्दल आनंद वाटला। हिंदी भाषा सबकी भाषा है, मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है।